लड़की उसकी बेटी है? हाँ साईं। चल, सरकार ने बुलाया है तुझे। इतनी मुरे इतनी आग की छांव में पलती है, अपनी बेटी को भी अपनी पनाह में ले ले। और तुम? हर किसी की जान को कोई ना कोई गम रोग की तरह लगा होता है। मैं अपने हिस्से का गम पहचान गई और उसका नाम है जुदाई। मैं इसे आपके पास छोड़ के वापस चली जाऊंगी। वही कहती है तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। देख, अभी तुझे याद किया और अभी तेरा फोन आ गया। ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में फोन नहीं किया। ये बताओ मामू कैसे हैं? अच्छे। और याकूब? खुदकुशी तो मैंने की नहीं, सोचा खून कर लो, इसलिए उसे मैंने मार दिया। अच्छा खैर ये बता कि पुप्पी का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? अम्मा को तो पता नहीं क्या हो गया कबीरे, हर एक के पाँव छूने को खड़ी हो जाती है। मुझे भी पैर छुआने के लिए हर वक्त जोर भरती रहती है। हाँ तो मत छूना पैर, क्यों छूती है? रहने दे, कौन सा मुझे पूरी जिंदगी यहाँ रहना है। पता है, मैं समझती थी अम्मा का मुर्शिद कोई बुढ़ा खुड्डा होगा, पर ये तो खूबसूरत आदमी है। बीवी भी अच्छी है उसकी, और मेरी उम्र की एक लड़की भी है। ए लड़की, मुर्शद का और बीबी मुर्शद का नाम इज्जत से ले। ये कौन है? चमची है उनकी एक। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अकबर बादशाह के दरबार में आ गई हूँ। अम्मा आती हैं तो आए, नहीं तो यहाँ से तो मुझे लेके जाना। अरे नहीं नहीं, पुप्पी भी वहां पे नहीं रहेगी। बस तुम लोग आज रात की ट्रेन पकड़ो और वहां से रवाना हो। बस बहुत हो गई ना दुआ, और कितनी दुआएं चाहिए? अम्मा आए भी ना, मुझे तो अपना घर बहुत याद आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नूर अफरोज। इंशाअल्लाह इसका चार्जर तो मैं घर भूल आई हूँ। बात सुनो, इस मोबाइल का चार्जर मिलेगा? हम तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है। अंदर गुड्डी बीबी के पास होता है हर तरह का चार्ज, जाके मांग ले उनसे। मुझे क्या पता कि कमरा कहाँ पे है। कौन सा दूसरे शहर जाके ढूंढना पड़ेगा? सीढ़ियाँ चढ़ के सीधे हाथ हो जाना। क्या मुसीबत है, एक भी नहीं की चल रही इसकी। रीस्टार्ट करके देख लें। तुम्हें कैसे पता? मेरे घर में है। रियली? हाँ, मैं ठीक कर दूं? श्योर। इसमें कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो सेव ना की हो? नहीं। तुम्हारे पास अपना लैपटॉप है?
नहीं तो मेरी कज़न का है, मेरे मामू का बेटा है। ये लीजिए, हो गया। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, इतने से काम के लिए ये लैपटॉप जाता मेरी कज़न के घर, वहाँ से बन के आता वापस। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ आप मुझे बुला लीजिएगा। वो मुझे कुछ काम था। बोलो। आपके पास इस फ़ोन का चार्जर है? मैं घर भूल आई हूँ। तुम्हें पता है, ऐसा ही मोबाइल मुझे अब्बा जी ने पहली बार लेके दिया था 3 साल पहले, जब मैं 9th में थी। तुम वो ड्रॉ खोलो और वहाँ से चेक कर लो, सारे चार्जेस वहीं पड़े। ड्रॉ तो आप खुद खोलें, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे इसमें क्या है, देख लो खुद ही तुम। ये चेक करके देख लूं? हाँ हाँ, देख लो खुद ही, चेक कर लो। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। कहीं सुन न ले ज़माना, कहीं सुन न ले ज़माना, ऐ दिल खामोश हो जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो। मलका, आप पाँव में मेहंदी नहीं लगाती क्या? नहीं। या दूसरी पायल खरीद ले या इसे भी उतार फेंक। जोड़ियों वाला जेवर अकेला नहीं पहना जाता, लोगों को शक होता है कि या तो किसी की निशानी है या फिर इंतजार जो आके अधूरी जिंदगी मुकम्मल कर ले। खामन कहाँ गया है तेरा? कमाने गया है। किधर? परदेस। कब कब आता है? गया तो लौटा ही नहीं। पैसे वैसे भेजता है? नहीं। कोई भी वास्ता नहीं रखता? नहीं। इतना गमगीन गाना गा रही थी, मेरी आंखों से तो आंसू निकल है। तुझे तो खामखा कम्प्लेक्स हो गया मेरी दूसरी शादी का। हालांकि मैं भी तुझे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मुंदरी से। काम्प्लेक्स होता है मेरी जूती को। मेरे से जाके तू तीसरी शादी कर। खबरदार जो मेरे साथ दिल लगे करने की कोशिश की तो। और चलो ना तो ना ही सही, मैं तो अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुझे भी उतनी मोहब्बत दे रहा था जितनी मुंदरी को देता हूँ। और अच्छा छोड़, ये बता कि एहराम सरकार के आते ही दोनों शादियों की तारीख तय होगी? तुझे किसने कहा? मुंदरी बता रही थी। झूठ बोलती है तेरी दूसरी जोरू। उसे बोल अपने काम से काम रखे, झूठी अफवाहें ना फैलाए। तुझे को इतनी तप चढ़ रही है? एक घर का रिश्ता है। और मैं तो कहता हूँ बड़ी अम्मा सरकार की ख्वाहिश थी ये दोनों शादियां होनी चाहिए। जिस दिन बड़े सरकार अपने घर के फैसले तेरी मर्जी से करने लगेंगे ना, उस दिन देना अपना मशवरा।
फिलहाल चल जा यहाँ से। अच्छा किया मैंने दूसरी शादी कर ली, कम से कम वहां जाके सुख का सांस तो लेता हूँ ना। तू तो हर वक्त काटने को दौड़ती है मुझे। चल जा, बड़ा आया मुंदरी का मुख पर, यहाँ की बातें वहां लेकर जाता है। चल जा। जा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जा। कितना बड़ा अजाब होती है एक दूसरी औरत भी, जानती भी है कि बीवी वाला है, फिर भी मुआशका करने से बाज नहीं आती। बीबी मुर्शद, लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सेटिंग की हुई है किसी लड़के के साथ, वाहियात वाहियात बातें करती है। मुझे तो शक पड़ता है भागने वाली थी ये किसी के साथ। इसकी माँ इसे बड़े इसरार के साथ लेके आ गई है। लगती तो ऐसी नहीं है। अरे बीबी, ये जो शहर की लड़कियाँ मोबाइल हाथ में लिए चल रही हैं ना, तो समझे कोई ना कोई दोस्त पल्लू से बांधे चल रही हैं। इसलिए आप होशियार रहें। ऐसी लड़कियां लक्की महल में रहेंगी तो बाकी मुलाजमाओं का माहौल भी ख़राब करेंगी। वो इस बार फसल से जो हिस्सा आएगा ना, तूने मुझे सोने की चांद बालियाँ बनवा के देनी है। मैं ना राबील बीबी और साले सरकार की शादी पे पहनूंगी और चलाऊंगी तेरी उस काली जोरू को। पर मैंने बड़े सरकार के घर में तो इन दोनों शादियों का जिक्र तक नहीं सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद ये बात अपने कानों से सुनी है। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है। एक घर वाले कहते हैं कि इरादा नहीं है, दूसरे घर वाले कहते हैं कि हाँ हो गई है। राम सरकार के आते ही दोनों शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रहने दे। तुझे तो बस बहाना चाहिए अपनी पहली बीवी से इश्क की पिंगे चढ़ाने का। मुझे अगर पता होता ना कि वो तेरे दिल से निकली नहीं है, तो मैं कभी ये जहर का घूंट ना पीती, कभी ना करती तुझसे शादी में। अरे मैं तो जमाने की बात कर रहा था। रहने दे जमाने की बात तू अपनी पहली बीवी के साथ ही जाके क्यों करता है? बहाने ढूंढता है ना उसे बातें करने के। अरे मुंदरी, कमाल करती है तू। और मैं काली से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, हाँ। अब निकला ना तेरे मुंह से सच, उससे भी ज्यादा मोहब्बत। यानी कि उसकी मोहब्बत अभी भी तेरे दिल में है ना? तो चल जा ना, दफा हो अपनी पहली बीवी के पास। और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो। हाँ, तू भी ठीक कहता है। दो शादियों वाला होता ही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मैंने उनके कानों तक ये खबर पहुंचवा दी है बीबी मुर्शद कि इस हवेली वाले तो हाँ समझे बैठे हैं। अच्छा किया है। और क्या खबरें हैं वहाँ की? अभी तो कुछ खास नहीं है, मगर जैसे कोई इत्तला मिली मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगी। वो अभी जुबैदा अपने घर नहीं गई ना, जैसे ही जाएगी मैं उससे मिलने जाऊंगी, फिर वो सारी इत्तलाएं देगी हमें। अम्मा, कबीर बार बार आने का पूछ रहा है, बताना हम कब जाएंगे। तो तेरे मुर्शिद ने दुआ भी दे दी है। चल अपने घर चलते हैं। अम्मा, कबीर कह रहे कि आज रात की ट्रेन से निकल आऊं। मैं तो कहती हूँ कि आज ही चलते हैं। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है। बोल, कह दूँ कबीरे से?
क्या हम लोग आ रहे हैं? नूरा फिरोज, अगर मैं तुझे और कबीरे को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूं, तो क्या तू उसके बगैर रह पाएगी? उससे अलग करना चाहती है तो करते। बचपन का दोस्त है, याद तो आएगा ना। अगर खुद से अलग मत करना, तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी मैं। बेटियां तो एक न एक दिन अलग हो ही जाती हैं। क्या तेरे मुर्शिद ने कबीर से मेरी शादी करने से मना किया है? हाँ, तेरी शादी कबीरे से नहीं हो सकती। या अल्लाह, मैं तो रात से भूखी हूँ। अब तो अपने घर चली चल। माँ, मैं तो यहाँ मर जाऊंगी। मुझे यहाँ का खाना नहीं पसंद। खा के तो देख। तुझे पता भी है मुझे नहीं पसंद ये पीली दाल। ये क्या बना है आज खाने में? आपको पता भी है मुझे हर तरह का सालन जहर लगता है, तो क्यों लाके भर दिया टेबल पे? तुमसे कितनी बार कहा है कि जो खाना होता है पहले से ऑर्डर कर लिया करो, ऐन वक्त पे शोर मत मचाया करो। जो मुझे खाना है ना, वो आपकी जाहिल बावर्चन को तो बनाने नहीं आता। आज सारी वो चीजें बनी है जिनसे मुझे चिढ़ है। और आपको पता भी है कि मुझे पीली दाल कितनी बुरी लगती है, लेकिन लाके रख दी टेबल पे। और ये चाहते तो चिकन रोस्ट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, कीमा आलू बनेगा। और ये गुड़ वाले चावल, आजकल के दौर में गुड़ वाले चावल कौन खाता है? आप देख रहे हैं इसका दिमाग कितना खराब हो गया है। सुन रहा हूं। मैं ऐसा क्या कहती हूँ बाबा? अम्मा की जिद है कि मैं ये सब खाना शुरू कर दूं। मुझे नहीं पसंद ये खाना, और इन्हें पता भी है कि मुझे पीली दाल नहीं पसंद, लेकिन लाके रख दी इन्होंने टेबल पे। किसी भी रिस्क को इस तरह पॉइंट आउट नहीं करते। तुम्हें जो पसंद है वो बनवा लो, वो खा लो। अरे हरगिज नहीं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। आप भी सोचिए, लड़की जात है, जरूरी नहीं कि जो लाड बाप उठाए वो शौहर भी उठाएगा। और आप इसके नखरे उठाना बंद कर दें, ताकि इसको अगले घर जाकर कोई मुसीबत ना हो। मुझे किसी पराये घर में नहीं जाना, समझी आप? मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ। भाई ये कौन सा वक्त है इस तकरार का? गुड्डी, तुम्हें जो भी खाना है तुम वो बनवा लो अपने लिए, वही खा लो। क्यों रे, तू रोज मुर्ग मसलम खाती है क्या? मुर्ग तेरी जैसी औरतों के लिए बड़ी चीज होगा, मेरे लिए नहीं। ना मेरी जैसी क्या? तू कोई नवाब की औलाद है? नवाब भी तेरी जैसों के लिए बड़ा आदमी होगा। मेरे बाप के आगे नवाब की भी क्या हैसियत। अच्छा, तू इतने बड़े बादशाह की बेटी है तो यहाँ क्या कर रही है? अपनी खुशी से नहीं बैठी हूँ। अम्मा को तेरे मुर्शिद से दुआ चाहिए थी, इसीलिए तेरी शक्ल सुबह शाम देखनी पड़ती है। ए, अदब से। सरकार ने बुलाया है तुझे डेनंग रूम में। अपनी इस आफत को लेकर पहुंच जा।
हम खाना खा लेते, फिर आप बुलाते। वैसे वो क्यों अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जाना चाह रही है? शहर में कुछ मसले हैं उसके। बच्ची की जिंदगी और इज्जत दोनों ही खतरे में है। खैर, जुबैदा बता रही थी कि लड़की का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। किसी लड़के के साथ निकलकर जा रही थी, शायद इसीलिए उसकी माँ उसे यहाँ ले आई। आप देख लीजिएगा, पराई बच्ची का मामला है। पराई बच्ची? इस हवेली की सारी बच्चियां हमारी औलाद की तरह हैं बीबी। नजर रखना और बात है, और सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना और बात है। आपने इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक किए कैसे कह दी? क्या आपने भी ऐसी कोई बात महसूस की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पढ़ी लिखी ज़हीन लड़की है, हजम नहीं हो रही हमारी मुलाजमाओं से। एक ही दिन में सबकी सब जल्दी लगी है उससे, जिससे देखो उसी को घूर रहा है बस। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्ती हो गई उसके साथ? नहीं, पर कैलिबर अच्छा है उस लड़की का। आपको पता है बाबा, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, उसने 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा लैपटॉप सेट कर दिया, और कहती है उसके घर में भी है। अच्छा, आ रही हैं सरकार। खाना खा लिया उन्होंने? इस छोकरी के नखरे बहुत है सरकार। जाने किस गवर्नर की बेटी है, किसी को खातर में नहीं लाती। अभी कह रही थी कि दाल नहीं खाऊंगी मैं। गुड, फिर तो वो मेरी बहन हुई ना। सलाम सरकार। सलाम। सलाम बड़े सरकार। हाथ जोड़ के सलाम कर। नहीं नहीं, ये भला हाथ जोड़ के क्यों सलाम करेगी? ये ठहरी लाट साहब की बेटी, ये भला बड़े सरकार का अदब कैसे करेगी? बड़े सरकार, ये बात बात पे मेरे बाप को बीच में ले आती है। देर से मैं उसका नाम इतनी बार नहीं सुना था जितने एक दिन में इसके ताने सुन लिए। आपके दर से दुआ लेने आए थे, जिल्लत नहीं। बदतमीजी करती है सरकार, बात बात पे अड़ जाती है। अभी कह रही थी कि अम्मा तेरे पीछे दुआ लेने आई है, मैं नहीं। मैं इस बात से इनकार नहीं करी बड़े सरकार, आप अम्मा के मुर्शिद है, मेरे नहीं। मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। इसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। खाना खाओगी? शुक्रिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग बैठो वहां पे, हम लोग जरा खाना खा लें। तुम ऊपर बैठ सकती हो अगर चाहो तो। वो भूल जाती हूँ बार बार कि ये मेरा घर नहीं है। तुम इसे भी अपना ही घर समझो। थैंक यू बीबी मुर्शद।
बहुत बहुत शुक्रिया बीबी मुर्शिद। अरे थैंक यू क्यों कैंसिल कर दिया? पता नहीं, हमारा इंग्लिश बोलना आपको बेअदबी ना लगे। अम्मा काली जरा इधर आइए। ये प्लेट मुझे जरा दीजिए। मैं इनके लिए भी जरा खाना डाल दूं। आपने दे दीजिए। ये लीजिए, इन्हें भी दे दें। कैसी सीधी हुई बुढ़िया, और ले मेरे बाप का नाम। सामने बैठे तेरे बाप से शिकायत ना कर दी तो मेरा नाम भी नूर अफरोज नहीं। खाना खा लो। नहीं बड़ी सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर अफरोज, हम तुम्हें देख रहे हैं। या अल्लाह, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझसे बेनियाज, अपने बाप के घर में मुरीदों की चौकी पर बैठा। ये कैसी आजमाइश है मेरे परवरदिगार। Goody, why don't you keep her in your room? Sure, no issue. अब नूर अफरोज, तुम मेरे साथ रहोगी मेरे कमरे में? साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। सदियों से दिल ये मेरा तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक तो ये पढ़ी लिखी मुसीबत पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए हैं मेरे लिए, हैं? कभी मेरे मुंह में थर्मामीटर ठोस देती है, और हर 2 घंटे के बाद मुट्ठी भर के गोलियां दवाइयां लेके आ जाती है खिलाने के लिए। अरे ये कमबख्त डॉक्टर और कितनी दवाएं देंगे मुझे? इतनी चीर फाड़ तो कर लिए इन्होंने, नहीं खानी, अरे नहीं खानी मुझे ये गरम दवाएं। किसी को मेरा एहसास नहीं है। देखो ना भला
ये हाफिज की मैट्रिक पास लड़की के रहम करम पर छोड़ दिए हैं मुझे। अब कितना बुखार है? 100। रात को कितना था? 101। और कल शाम को? 100। और कल सुबह? 99। हाय ये कहाँ मर गई अब मलका? जी बीबी मुझे हो जा जाके, बस सुभान से क्या अम्मा बुला रही है, जा। जी अम्मा। पुत्र पुत्र देख तो सही पुत्र, ये पागल लड़की मुझे क्या खिला रही है? तुम लोगों ने तो डॉक्टर बनाकर इसे मेरे सर पे बिठा दिया। अम्मा, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वही तो खिला रही है आपको। इसका काम आपको वक्त पे दवाइयाँ देना और बुखार चेक करना है। कब खत्म होंगी ये दवाइयाँ? हो जाएंगी अम्मा, हो जाएंगी खत्म। ये तुम्हारे बाबा कब आएंगे लाहौर से? कल परसों तक आ जाएंगे। अब कहाँ गायब हो गई है ये मलका? आपकी फेंकी हुई दवाइयाँ चुन रही है। सुनो, इन्हें छोड़ दो, नई दवाइयाँ लेके आओ, मैं अम्मा को खिलाता हूँ। इतनी ज्यादा दवाइयाँ भी जहर बन जाती हैं बेटा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, कुछ गाना बातें हैं। बस आप प्लीज मेरे लिए दवाइयाँ खा लें।
बेकार है ये लड़की। वो बड़ी बीबी मुर्शद को शायद इसकी जरूरत नहीं रही। ये चादर इस बच्ची के लिए नाकाफी है। मौसम ठंडा हो गया है। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। अब नहीं जाऊंगी। तुम अंदर जहाँ चाहो बैठ जाओ अपनी अम्मा के साथ, लेकिन मुरीद खाने मत जाया करो, ठीक है?